इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक सेकंड है आपका फॉर्मूला का। टॉपिक 1 जो था वो लॉग टेबल के बारे में था। अब इस वाले टॉपिक में हम जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर्मूले यूज होंगे वो बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस में ई एनोड। ई सेल क्या होता है? ई सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोड माइनस में एनोड की जो वैल्यूज गिवन होंगी एनसीईआरटी में वो रिडक्शन पोटेंशियल में दी हुई हैं। हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है वो रिडक्शन पोटेंशियल कौन सी एनोड है, कौन सी क्या है कैथोड है। वो मैं अगली वीडियोस में बता दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे नोट लगा हुआ है, अगर नोट लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है कैथोड माइनस में एनोड पर जो वैल्यूज गिवन होंगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन होंगी, वो कैथोड हो या फिर क्या हो वो एनोड हो। और ज्यादातर फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाला ही यूज होता है। थर्ड फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इसको यूज करते हैं नष्ट इक्वेशन के लिए। किसके लिए यूज करेंगे इसको हम लोग? नष्ट इक्वेशन के लिए, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो इसको निकालने के लिए ई सेल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में ईएमएफ, अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है सेल पोटेंशियल, तो वहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? ई सेल कैलकुलेट करना है, नष्ट इक्वेशन लगानी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? कैथोड माइनस में एनोड माइनस में 0.0591 और एन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं सेल रिएक्शन को देख के कि जो सेल रिएक्शन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए या फिर क्या हुए हैं उसमें लॉस हुए हैं। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो पहले उसको बैलेंस करना है और फिर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हम लोग लगाते हैं लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये बॉक्स में बंद है, इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की और कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। फिर कुछ टर्म्स आती है जी रिएक्टेंट की, फिर कुछ टर्म्स आती है जी लिखा हुआ है। जी का मतलब होता है कंडक्टेंस, और जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। के को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। कंडक्टिविटी यूज कर लो या फिर कप्पा बोल लो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल लो। जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के, वैसे ही कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। जी स्टार को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। मतलब कोई भी सेल डिजाइन किया है तो उसकी लेंथ और एरिया फिक्स कर देते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो जी स्टार वाला यूज करते हैं। जी स्टार को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। फिर उसके बाद कैप एम लिखा है। कैप एम का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बोल लो या फिर कंडक्टेंस बोल सकते हो। वो होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में एम। कैपिटल एम में तो मोलैरिटी यूज करेंगे और मोलैरिटी के लिए जो हमें यूनिट यूज करनी है वो हमें यूज करनी है मोल लीटर इनवर्स। तो न्यूमेरिकल में आइडेंटिफाई करने के लिए अगर ये यूनिट दी हुई है तो वो मोलैरिटी है या फिर क्या है? कंसंट्रेशन है। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है कैप ई क्यू आता है। अगर एम लिखा है तो मोलर कंडक्टिविटी है, ई क्यू लिखा है तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी यूज करेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मेलिटी। फिर के यूज किया है। अगर डिजाइन वाला के है तो कंडक्टिविटी है, सिंपल वाला के है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर हमें न्यूमेरिकल्स में डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा। सी है यहाँ पे कंसंट्रेशन और जो अल्फा बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो सबसे पहले K निकालने के लिए डिसोसिएशन पता होना चाहिए। तो डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C। मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? K इंटू 1000/m। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैप नॉट m। कैप नॉट m का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वो हम लोग कोराफ्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, और कोराफ्स लॉ की इक्वेशन ये है कि हम किसी भी मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो समीशन होता है किसका? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटाइन और एनाइन का। अगर हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने स्टैंडर्ड, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? हमने जो सेल डिजाइन किया है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 बार हो और टेम्परेचर कितना हो? 290 केल्विन हो, 298 केल्विन हो। वो कंडीशन हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें कोई भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, किसका इलेक्ट्रोड दिया हुआ है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो या फिर क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, हमें न्यूमेरिकल्स में क्या वैल्यू पुट करनी है? 0 पुट करनी है। और सबसे लास्ट फॉर्मूला है जिसमें हम क्या निकालते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। किससे? नेस्ट इक्वेशन से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेस्ट इक्वेशन का मतलब है जहां पर ई सेल क्या हो जाता है? 0। जिस कंडीशन में ई सेल 0 हो जाता है वहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2.303। आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, टी का मतलब है टेम्परेचर, एन का मतलब जो पहले बताया था कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए और क्या हुए? लॉस हुए, और एफ का मतलब होता है फेराडे, और केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हैं जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो थर्ड हमारा टॉपिक होगा वो हमारा यूनिट्स के ऊपर होगा, जो भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं। थैंक यू।